शायद सुना नहीं, शायद समझा नहीं। वो इस समय जाति और मजहब के समीकरण सेट करने में लगे हैं, इसलिए उन्होंने बजट को लेकर के देखा नहीं। अपने आप को वो कहते हैं कि मैं हाईली एजुकेटेड हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से शिक्षित हूं, लेकिन वर्चुअल रैली जानते नहीं, बजट के बारे में जानते नहीं। जिसको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, जिसको ज्योग्राफी नहीं मालूम, जिसको भाषाई ज्ञान नहीं है। गोरखपुर में एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और एयरपोर्ट पर उतरती हुई फ्लाइट्स दिखाई दे रही हैं। आज गोरखपुर में आपको एम्स दिखाई दे रहा है। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के सामने आपको चौड़ी 4 लेन की रोड दिखाई पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी न्यूज़ गोरखपुर। आज हमारे साथ बात करने को मौजूद है भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। पहला सवाल पूछना चाहती हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड पेश की है। क्या लगता है, पास होंगे या फेल हो जाएंगे? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के जब विश्वास पर खरी होकर के सरकार उसने बनाई, तो वो जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाए। यही अंतर आपको महसूस हो जाएगा कि 2012 से लेकर के 2017 तक जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, सरकार के बाद जब उनको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना था, तब चाचा भतीजा में, पिता पुत्र में कैसे रार उन्होंने ठार रखी थी, कैसे लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर और कालिदास मार्ग पर किस प्रकार का झगड़ा बना रखा था ताकि जनता को हिसाब न देना पड़े। योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए थे, हम 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में गए। जब 6 महीने पूरे हुए तो 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए। जब 1 साल पूरा हुआ तो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए। हर वर्ष हमने जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का काम किया है और हमने फर्क बताया है कि पहले की सरकार में क्या था और आज की सरकार में क्या अंतर आया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक जवाबदेह सरकार रही है, पारदर्शी प्रशासन दिया है हमने। और आज ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर एक भी दाग किसी तरह का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अहरनिश काम करके 365 दिन 24 घंटे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित रहे हैं और वो कोरोना काल में स्वयं संक्रमित हो गए थे, लेकिन अखिलेश जी होने के बावजूद जनता के लिए लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया है आपने, तो सवाल ये भी उठ जाता है, कल बजट पेश हुआ है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपकी जो बजट पेश हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, तो उस बजट जो पेश हुआ उसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने बजट को सुना नहीं, वो बजट सुन नहीं रहे इस समय। उनके पास हताशा निराशा इतनी ज़्यादा है। अगर बजट उन्होंने देखा होता तो वो जान पाए होते कि उत्तर प्रदेश में आज 17,000 आवास वो बना करके गए थे, केवल प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृत करके गए थे। आज उत्तर प्रदेश में 44 लाख आवास बने हैं। इन 80 लाख लोगों के लिए आवास के लिए इस बजट ने सैंक्शन और किया है। 45,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने का काम किया है इस बजट ने, ताकि 80 लाख लोगों के आवास बन सके। ये आवास किनके बनेंगे? ये आवास किसी जाति के नहीं, किसी मजहब के नहीं, गरीब के बनेंगे। हमने एक जाति देखी है कि कोई गरीब है, उसका अगर कच्चा मकान है, फूस का घर है, उसका झोपड़ी है, छप्पर है, जो बरसात के दिन में चूता है, तो उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये सबसे पहली आवश्यकता थी। यही तो डॉक्टर लोहिया भी कहते थे, यही तो महात्मा गांधी जी का विजन भी था, यही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, यही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे। और हमने उनके सपनों को साकार किया है। और साथ ही साथ में 3 करोड़ 60 लाख घरों तक पेयजल पहुंच सके, हर घर नल की योजना पहुंच सके, ये प्रोविजन भी यही बजट कर रहा है। लेकिन अब घरों में पानी पहुंचेगा, ये बात अखिलेश यादव जी के लिए प्राथमिकता की कभी नहीं रही है। आम आदमी के लिए समर्पित ये बजट है। ये भविष्य के भारत की का निर्माण करने वाला बजट है, मेक इन इंडिया को मजबूत करने वाला बजट है। भारत में पीएलआई के तहत ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम कैसे ग्रोथ दे सकें, ताकि लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके, ये विजन रखने वाला बजट है। ये अमृत काल का बजट है। लेकिन ये बात अखिलेश यादव जी को समझ में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 32 ऐसी सड़क की परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोविजन इसी बजट ने दिया है, इस गोरखपुर से लेकर के सोनौली तक, ताकि अंतरराष्ट्रीय एक कनेक्शन बन सके, उसके लिए बजट ये प्रोविजन कर रहा है। ये बजट प्रोविजन कर रहा है कि कैसे वाराणसी से कोलकाता तक एक्सप्रेसवे बनाया जा सके, उसका प्रोविजन ये बजट करता है। ये बजट प्रोविजन करता है कि लखनऊ से कानपुर तक एक एक्सप्रेसवे 8 लेन का कैसे बनाया जा सके, ये भी ये बजट प्रोविजन कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने शायद देखा नहीं, शायद सुना नहीं, शायद समझा नहीं। वो इस समय जाति और मजहब के समीकरण सेट करने में लगे हैं, इसलिए उन्होंने बजट को लेकर के देखा नहीं। अपने आप को वो कहते हैं कि मैं हाईली एजुकेटेड हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया से शिक्षित हूं, लेकिन वर्चुअल रैली जानते नहीं, बजट के बारे में जानते नहीं। जिसको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, जिसको ज्योग्राफी नहीं मालूम, जिसको भाषाई ज्ञान नहीं है, जिसको और कहते मैं लैपटॉप बांटता हूं। ये लैपटॉप बांटने से आप बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे। आपके अंदर जिस प्रकार का जहर भरा हुआ है जातिवाद का, जिस प्रकार से तुष्टीकरण का जहर भरा है, आप जिन्ना को महान बताने की कोशिश करते हैं, आप पाकिस्तान को राजनीतिक शत्रु बताने की कोशिश करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये सब देख रही है। आपके गुंडाराज को देखा है कि कैसे लाल टोपी ने लूटा यूपी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है।
सर, तमाम योजनाओं की आपने जानकारी अभी दर्शकों को दे दी है, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब जो है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया ने इस समय कोरोना का कहर देखा है। पूरी दुनिया में तमाम ऐसे विकसित देश हैं, आप इटली को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, कई ऐसे देश जहां की इकोनॉमी बिल्कुल धाराशायी हो जाने की स्थिति में आ गई, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। लेकिन भारत का इन्फॉर्मल सेक्टर के कारण भारत की इकोनॉमी को हमने लगातार बरकरार रखा। आज भारत की जीडीपी में ग्रोथ रेट हम 9 पॉइंट से ऊपर लेकर के जाने की हम अपेक्षा कर रहे हैं। भारत ने अपने आप को बरकरार रखा। ऐसी स्थिति में हमने कोई नया टैक्स नहीं थोपा है, क्या ये अपने आप में उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए? इस देश के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में कोरोना की वैक्सीन हमने लगाने का काम किया। आज 150 करोड़ के आसपास में कोरोना की वैक्सीन पहली डोज दूसरी डोज मिलाकर के लग चुकी है। हम देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भाई कुछ लोगों पर टैक्स बढ़ाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही मानी कि हम न केवल गरीबों का ध्यान रखेंगे, उनको आवास मुहैया कराएंगे, हर घर में पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे, मध्यम वर्ग पर भी किसी प्रकार का टैक्स का भार नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, जो नई तरह की करेंसी है उस करेंसी पर जरूर टैक्स बढ़ाने की 30% टैक्स की बात की गई है, और साथ ही साथ में जो काला धन रखते हैं उस पर भी ये प्रोविजन कर रहा है ये बजट। इस बजट ने प्रोविजन किया है कि जो अब तक जब्त हुआ करता था पैसा और उसको घोषित करते थे, कुछ पैसा जमा करते थे टैक्स में और बाकी माल आ जाया करता था। जो अखिलेश जी के इत्र वाले मित्र के यहाँ से जो चित्र आए थे ना कि दीवार के पीछे से और जमीन के नीचे से गड्डियां मिल रही थी, ये गड्डियां क्लेम कर देते और बाद में इसमें से कुछ हिस्सा तो उन्हें मिल ही सकता था। ये बजट ने प्रोविजन खत्म कर दिया। जो भी ऐसी संपत्ति जब्त होगी, जो भी नकदी बरामद होगी, वो पूरी की पूरी सरकार की होगी। अब उसमें से एक ढेला नहीं मिलने वाला है। ये बजट भी ये कठोर प्रोविजन कर रहा है। सर, बात किसानों की कर लेते हैं। जिस तरीके से किसानों की नाराजगी सामने आई थी भाजपा के लिए, चाहे हमने पंजाब में जो देखा या फिर जो पिछले साल से आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत से हमारे एनबी न्यूज़ की बात हुई, उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। आप क्या कहेंगे, क्या अब किसान आपके साथ है? देखिए, एनबी न्यूज़ जो कि गोरखपुर में बात कर रहा है, तो मुझे लगता है गोरखपुर में जरूर ये बात होनी चाहिए कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर का कारखाना वर्षों से बंद था। ये फर्टिलाइजर का जब कारखाना चालू हुआ है तो न केवल इससे रोजगार का सृजन हुआ है, गोरखपुर का विकास हुआ है, बल्कि किसानों को अब इसे गोरखपुर की खाद मिलेगी। ये गोरखपुर किसानों को खाद देने वाला है। ये फर्टिलाइजर का कारखाना अखिलेश जी क्यों नहीं शुरू कर पाए? ये मायावती जी ने क्यों नहीं शुरू किया? ये सोनिया जी क्यों नहीं शुरू किया? ये अखिलेश यादव जी, मायावती जी, सोनिया जी ये किसानों की चिंता केवल करेंगे और फर्टिलाइजर का कारखाना नहीं शुरू कराएंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू कराया, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू कराया। हमने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कही थी कि पहली कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफ करेंगे। हम वचनों के पक्के हैं, वचनों के धनी हैं। जो कहा है वो किया है, और जो किया है वो दिख रहा है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए पहली कैबिनेट की बैठक में हमने माफ करने का काम किया है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अखिलेश यादव जी के शासनकाल में गेहूं की खरीद 7 लाख मीट्रिक टन हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार में आज हमने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। ये 57 लाख मीट्रिक टन और 7 लाख मीट्रिक टन के बीच का अंतर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में घटतोली हुआ करती थी, उनका अनाज तौला नहीं जाता था किसानों का, कितनी परेशानियां किसानों को उठानी पड़ती थी और बिचौलियों के थ्रू खरीदारी हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने आकर के, और भूल गया क्या उत्तर प्रदेश कि कैसे यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता था, लाठीचार्ज हुआ करता था। नीम कोटेड यूरिया करके एक विजन के साथ नरेंद्र मोदी जी ने आज घर घर तक यूरिया पहुंचा देने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए हमने काम किया है। मैं गन्ना मूल्य के भुगतान के संदर्भ में और बात करूंगा। गोरखपुर के बगल का जिला है देवरिया और कुशीनगर एक समय में चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस की शासन रही हो आज से 30 साल पहले लगातार उन्होंने बंद कराने का काम किया, और उसके बाद सपा बसपा ने, याद करिए कि मुंडेरवा की चीनी मिल पर तो गोलीबारी हुई थी ना, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिपराइच की चीनी मिल को शुरू कर देने का काम किया, मुंडेरवा की चीनी मिल को शुरू करने का काम किया। इसी गोरखपुर की धुरियापार चीनी मिल, उसको एथेनॉल बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिला रहे हैं, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फार्मर्स स्कूल खोल करके उनको प्रशिक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सर, आपने गोरखपुर की बात छेड़ दी है, तो गोरखपुर में जब भी बरसात होता है तो इस तरीके से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बहुत सामने आते हैं निकल के, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
देखिए, गोरखपुर के लिए ये दुर्भाग्य रहा कई बार कि नेपाल से जो पानी छूटता था, उसके कारण जो सीमा से लगे हुए तमाम जिले हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो देवरिया हो, कुशीनगर हो, सिद्धार्थनगर हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ का प्रकोप झेला करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने तटबंधों को जहां मजबूत करने का काम किया है, हमने तमाम जो परियोजनाएं चल रही थी, जैसे विशेष करके सरयू नहर परियोजना का जिक्र करूंगा। अगर नदियों को आपस में हम जोड़ेंगे, हम नहरों की परियोजना को ठीक करेंगे, तो उससे टेल तक पानी भी लोगों को मिलेगा और बाढ़ की संभावनाओं से हमको निजात भी मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस मामले में काफी प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का सफल भी मिला है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की अगर आप पहले के दृश्यों को देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखा है और 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम होता है। ये एक ऐसी समस्याएं हैं जो दशकों से चली आ रही थी, दशकों से, वर्षों से चली आ रही समस्याएं, हमने उसका समाधान करने की कोशिश की और गोरखपुर की तो शक्ल सूरत बदलने का काम किया है। आज गोरखपुर जो वर्षों बाद गोरखपुर लौटेगा, वो पहचान नहीं पाएगा कि गोरखपुर सही मायने में आज महानगर जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय, आप आज गोरखपुर में एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और एयरपोर्ट पर उतरती हुई फ्लाइट्स दिखाई दे रही हैं। आज गोरखपुर में आपको एम्स दिखाई दे रहा है। आज गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के सामने आपको चौड़ी 4 लेन की रोड दिखाई पड़ रही है। आज गोरखपुर का एक पूरा नक्शा बदला हुआ दिख रहा है। चिड़ियाघर गोरखपुर में दिखाई दे रहा है। आज गोरखपुर में आपको इंडस्ट्रियल एरिया में कई कारखाने बनते हुए दिख रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र बनते हुए गोरखपुर में दिख रहे हैं। तो गोरखपुर में माफिया और मच्छर से प्रताड़ित ये गोरखपुर, जहां माफिया से प्रताड़ित हुआ करता था, मच्छर से प्रताड़ित हुआ करता था, आज गोरखपुर की फिजा बदली है, गोरखपुर की आबो हवा बदली है और इसीलिए गोरखपुर आज योगी योगी बोल रहा है। सर, अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपने में श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको चुन रही है, इस सत्ता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आएगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री कृष्ण जी उनके सपने में आज आ रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। राम भक्तों पर जो गोली चलवाता हो, उनके सपने श्री कृष्ण जी कैसे आ सकते हैं? अयोध्या कभी जाना नहीं चाहते थे, मथुरा के लिए किया क्या उन्होंने? आज मथुरा को ब्रज क्षेत्र तीर्थ परिषद बना करके हमने मथुरा के विकास के लिए काम करना शुरू किया है। अयोध्या फैजाबाद हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में अयोध्या को पहचान नहीं हो रही थी, लेकिन हमने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा बनाने का काम किया। राजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का काम किया। भगवान श्री राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू करने का काम किया। हमने आज अयोध्या में दीपोत्सव कराना शुरू किया है, वरना वो तो सैफई महोत्सव कराया करते थे, करोड़ों रुपए फूंक करके बॉलीवुड की नर्तकियों को बुला करके नृत्य का एंजॉय किया करते थे। उत्तर प्रदेश के दीपोत्सव की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। हमने अयोध्या को संवारा है, हम मथुरा को भी संवार रहे हैं, हमने काशी का स्वरूप बदला है, हमने विंध्याचल का कॉरिडोर ठीक किया है, हमने चित्रकूट को ठीक किया है, हम नैमिषारण्य को ठीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पास इतने सारे स्थान हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज है, जहां हमने भव्य दिव्य कुंभ कराने का काम किया है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रही हैं। हमने उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है, वरना अखिलेश यादव जी ने कास्ट और कम्युनल एंगल से उत्तर प्रदेश को करप्शन और क्राइम देने का काम किया था। ये 4C थे, कास्ट, कम्युनल, क्राइम, करप्शन। उत्तर प्रदेश का कैरेक्टर खराब कर रखा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन के बाद हमने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं आते हुए देखा है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में देखा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज उत्तर प्रदेश में रुकते हुए देखा है। वरना ये गोरखपुर का क्षेत्र, याद करिए, सिद्धार्थनगर हो, गोरखपुर हो, संत कबीर नगर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, जौनपुर हो, गाजीपुर हो, युवाओं को पलायन करना पड़ता था, गुजरात जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था, अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन आज हमने रोजगार की संभावनाएं इसी गोरखपुर में देना शुरू किया है, इसी उत्तर प्रदेश में देना शुरू किया है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है और उत्तर प्रदेश इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा चुनने जा रही है। ये थे राकेश त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खास करके योगी आदित्यनाथ ने छवि बदली, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, जिस तरीके से अपराध मुक्त प्रदेश बनाया, इससे जनता काफी प्रभावित है। और आने वाले चुनाव में 10 मार्च को ये दिखेगा कि जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से इसी पद पर बिठाएगी और अपना पूरा प्यार देगी। मैं हूं यशस्वी और आप बने रहिए NB न्यूज के साथ।